तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना है? 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर आपको दिख रहा है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। क्या ये चीज क्लियर सबको? अब आते हैं डिग्री पे। डिग्री तब डिफाइंड होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो। तो अभी यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, मतलब डी वाई बाय डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जो डेरिवेटिव्स है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर चेक करेंगे। तो इसकी पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। सिंपल रूल है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ऑर्डर मिलेगा और उसकी जो पावर है वो उसकी डिग्री होगी। क्लियर ये चीज? सेकेंड क्वेश्चन देखो जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन, यहां पर ऑर्डर क्या है? 1 और डिग्री क्या है? 3। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ओम बताना। थर्ड क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री बताना। पहले ऑर्डर बताना। ऑर्डर क्या है? 4। डिग्री बताना। डिग्री नॉट डिफाइन, क्योंकि वो साइन के एंगल के अंदर आ रहा है। क्लियर ये चीज? तो ये चीज ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हाँ, लेकिन वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है डेरिवेटिव वाले इक्वेशन का, इसलिए। तो साइन का जो एंगल के अंदर जो भी अगर कोई डेरिवेटिव आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती है। हाँ। हाँ, ऑर्डर डिफाइन रहता है। हाँ, लॉग वाले केस में भी। ठीक है, सेकेंड वाला करना है ना? सेकेंड वाला करना है। इसमें कौन सा वाला नहीं करना है आपको ये बता दूं मैं, जिसमें आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है वो डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 5 डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके स्कोप में। ठीक है, हाँ 3 4 5 और डिलीट 3 4 5 डिलीटेड है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 सिलेबस में है बट उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो इधर देख लो क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, फॉर ईच ऑफ द exercises given below, verify that the given function is a solution of corresponding differential equation. तो यहां पर फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये है एक्सप्रेशन। और यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या? एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाय dx माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। चेक करो करेक्ट लिखा है मैंने? तो सामने जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर ये चीज? तो इस तरह के क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन से ही बनेंगे। आपको डिफरेंशिएट करना और ये वाली एक्सप्रेशन लानी पड़ेगी। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्स। सेकेंड वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाय डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि y, और फर्स्ट x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहां इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a e रेस टू पावर x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? करेक्ट, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। यहां तक सबको क्लियर है? ओके। अब इसके बाद इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, या फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर देते फिर सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। तो एक बार और डिफरेंशिएट करते इस एक्सप्रेशन को। तो यहां लेफ्ट साइड में जब इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। क्लियर? प्रोडक्ट रूल में आपका फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्स, और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो यहां पर सबसे पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि डी वाई बाय डी एक्स और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। ये वाला डेरिवेटिव क्लियर हो गया ना सबको? अब यहां पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स। राइट हैंड साइड में इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? a रेस टू पावर x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा?
प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और ये वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा प्लस 2। यहां तक सबको क्लियर है? अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये हो जाएगा एक्स डी वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई, और प्लस ये वाली दोनों टर्म dy बाय डी एक्स ऐड होके क्या हो जाएगा +2 dy बाय डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, और इधर से राइट हैंड साइड से ये जो 2 है इसको भी मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये दोनों टर्म एज इट इज लिखता हूं, a e रेस टू पावर x प्लस b e रेस टू पावर -x। यहां तक क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो, जो हमको लाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें कौन कौन सी टर्म आ गई है। फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई है, सेकेंड टर्म 2y dy बाय dx भी आ चुका है, लास्ट वाली टर्म -2 ये भी आ चुका है। बस ये वाली टर्म जो है हमको नहीं चाहिए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है और उसको हटाना पड़ेगा। तो कहां से हटाएंगे, इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे? जो क्वेश्चन है वहीं से। देखो ये क्वेश्चन में गिवन है ना, ये क्वेश्चन में आप इस वाले पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है a e रेस टू पावर x प्लस b e रेस टू पावर -x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? और ये वैल्यू को उठा के इस जगह पे पुट कर दो। जब यहां पर पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर +2 dy बाय dx -2 इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी। फाइनली जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है वो मिल जाएगा। क्लियर? कंप्लीट करो उसको। हाँ, कुछ डाउट कहीं पर कृष? ओम बनाना इसको, मैंने जो दिया था एक्सरसाइज मार्क करके वो बनाया, देखा जल्दी से बनाया? क्यों? और कौन है आईसी वाला? ये बता दिया मेरे को। वो रास्ते में तालाब है, वहीं पर डूब। ओके, हो गया ये कंप्लीट। गर्म पानी मतलब नॉर्मल होगा। ये हटा दो, हो गया? तो जिनका हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करना स्टार्ट कर दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट। मेरे ख्याल से ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन है जिसमें सिंपल आपको डिफरेंशिएट करना है, प्रॉब्लम जाती है इंटीग्रेशन में ज्यादा। छोड़ दूं क्या, होमवर्क दे दूं? इंपॉर्टेंस भी कम है इसका थोड़ा सा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन से, तो इनको मैं छोड़ दे रहा हूं होमवर्क के लिए। आप लोग बना लोगे ना? सानिया, वंशिका, राघवेंद्र, बताओ जल्दी। मिसलेनियस क्वेश्चन 2 के रिमेनिंग पार्ट्स, या कोई सा डाउट है किसी में तो पूछ लो। हाँ, डायरेक्टली अब 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, ओके, हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना इधर पे। क्वेश्चन नंबर 6, मिसलेनियस एक्सरसाइज, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 420। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाय dx प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है मतलब क्या करना पड़ेगा, dx dy अलग अलग करके इंटीग्रेट, ये पहला मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। तो ये हो सकता है, यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे? सबसे पहले इस वाले पार्ट को उधर भेज देते, तो ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस दोनों के रूट को सेपरेट कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, वो मैंने कर दिया यहाँ पर, और राइट साइड गया इस वजह से माइनस आ गया। क्लियर? अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाली टर्म y वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और इधर से dx इधर जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां तक क्लियर सभी को? वेरिएबल सेपरेट हो गए।
अब इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, इंटीग्रेशन लगा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स, यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स y और यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो ये हो गया साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x और प्लस यहां पर आ जाएगा c। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद आप इस साइन इनवर्स x को इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू c। बुक का आंसर ये नहीं है क्या? यही है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी लग सकती है। नहीं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पाई बाय 2 होता है। इसकी अलग प्रॉपर्टी थी, इसकी प्रॉपर्टी थी साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि उसने आगे सॉल्व नहीं किया, यही छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 चेक करना जल्दी से, क्या लिखा है? शो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy बाय dx इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस है, प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? यहां पर गिवन है, क्या कर रहा है क्वेश्चन बना, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर रहे हो? वेरिएबल सेपरेट, इसको राइट साइड शिफ्ट करके वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे पिछले बार किया था। तो क्या आएगा, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 dy, राइट साइड में हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। यहां तक का काम तो सबने कर लिया होगा ना, क्लियर? अब इसके बाद इंटीग्रेशन होगा, तो यहां पर आ गया इंटीग्रेशन, यहां पर आ गया इंटीग्रेशन। अब ये बताओ कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन ये नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो सकता। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है? जब डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है। तो यहां पर दूसरा क्या था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ट्राई करके देखो ना, नहीं होगा वो। हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच यूज करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच में यहां पर मैं साइड में एक बार बता दूं कि किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले ये जो आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 है, तो यहां पर हम मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसको कंपेयर करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म से। तो यहां पर 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 1/2 भी आ गया ताकि b मिल जाए हमको, क्लियर? तो यहां पर a की वैल्यू तो y है, b की वैल्यू क्या है? 1/2, क्लियर? तो 1/2 का स्क्वायर भी आना चाहिए, तो प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये क्यों आएगा? क्योंकि प्लस b स्क्वायर वाली टर्म बनेगी, तभी ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद अगर हम ये वाली टर्म ऐड कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो +1, यहां वाला ये +1 एज इट इज, और उसके बाद -1/2 का स्क्वायर इस तरह से लिख दिया। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? इसके बाद ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा? y + 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज? क्या प्लस होगा? मैंने कहा माइनस लिखा है, ओके। प्लस ये वाली जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 एज इट इज, माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर? और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर? तो ये गया y + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, जिसको कि हम बाद में ऐसा लिख सकते हैं +√3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच। क्लियर सबको? ये मैंने इधर पे साइड पे कर दिया क्योंकि ये चीज हम डायरेक्टली ये दोनों जगह पे लिख सकते हैं। तो अभी जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन
ये क्या लिखा आएगा, y प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं इसको y प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आज चीज समझ में आ रहा है। माइनस इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया dx। यहां तक क्लियर सबको। अब इसके बाद जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो फॉर्मूला देखो यहां पर, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर या a² प्लस x², ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस पार्ट में लेफ्ट साइड में 1/a, तो a की वैल्यू क्या है, √3/2, तो 1/√3/2 इंटू tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पे आपके पास क्या है, ये पूरा टर्म, मतलब क्या आ जाएगा y प्लस हाफ अपॉन a मतलब ये वाला पार्ट √3/2। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को। सेम चीज राइट साइड में भी होगी, तो ये आ जाएगा 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन √3/2, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, और लास्ट में आएगा प्लस। यहां तक क्लियर सबको। कौन सा, अच्छा यहां पर ये माइनस है, ओके। चलो इस पार्ट में सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहां पर tan इनवर्स, ये जब ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 2y प्लस 1 अपॉन √3। ऐसा ही होगा, एलसीएम लोगे ना तो नीचे का 2 और वो 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज राइट साइड में भी होगी। तो राइट साइड वाली टर्म को मैं इधर पहले ही शिफ्ट कर देता हूं, क्योंकि माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा इधर आने के बाद प्लस, और ये वाला टर्म हो जाएगा 2/√3, और ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3, दैट इज इक्वल्स टू c। दैट्स इट, ये है आपका फाइनल आंसर। चेक कर लो, और अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा प्रूफ करना है क्या हमको, ओह सॉरी, हाँ प्रूफ कर दे। पार्शियल की कंडीशन पूछ रहे हैं ना, तो पार्शियल की कंडीशन है कि डिनोमिनेटर फैक्टर्स में होने चाहिए, जैसे कि x+1 x+2 का फैक्टर हो 3x+1, तभी तो a/x+1 प्लस b/x+2, याद आया। ओके, अच्छा जो प्रूफ करना है अभी तक तो वो आया नहीं हमारे पास, यहां तक का एक्सप्रेशन आया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे इसके बाद। हाँ हाँ करेक्ट, हेलो, हाँ 1 मिनट आया सर बस, 1 सेकेंड। इसमें क्या करो, आप लोगों को मैं हिंट कर रहा हूं वो अप्लाई करना। सबसे पहला काम 2/√3 कॉमन लेना है, और दूसरा काम आपको ये आइडेंटिटी लगानी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ये अप्लाई करना। ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे तो, सीबीएसई वालों के में नहीं, आईसीएसई वालों के में। सॉल्व कर लो, लेकिन इसको कंप्लीट कर लो।
हाँ, सॉल्व किया क्या आप लोगों ने? ओके, सो किसने किसने सॉल्व कर लिया? आगे आंसर, आंसर नहीं आ रहा है? ओके, चेक करो। सबसे पहले 2/√3 कॉमन निकलेगा। 2/√3 वाली टर्म यहां पर कॉमन निकल गई। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्मूला जब लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है? तो ये वाला पूरा टर्म जो है क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस वाई, x मतलब ये वाला टर्म हो गया, y मतलब ये वाला टर्म हो गया। तो x प्लस वाई मतलब 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन वाला √3 और इधर पे भी अपॉन √3। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हो गया? ठीक है, x की जगह पे ये आ रहा है 2y प्लस 1 अपॉन √3, y की जगह पे ये आ रहा है। दैट इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है? c। यहां तक का स्टेप क्लियर सबको? अब ये 2/√3 उधर c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3c/2 ऐसे ही बनेगा। यहां पर क्या बच जाएगा? tan इनवर्स, tan इनवर्स डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा। न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा √3 और न्यूमरेटर वाली जो टर्म है वो हो जाएगी 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। यहां तक क्लियर क्या सबको? एक बार चेक करो। इसके बाद ये tan इनवर्स को उधर शिफ्ट करते, tan इनवर्स उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? tan √3c/2। यहां तक क्लियर सबको? लेफ्ट साइड में जो टर्म्स बच जाएगी उसको लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा 2y प्लस 1 3, वो तो √3 है ना। ओके, चलो चेक करते हैं। ये वाला पार्ट को इस तरह से लिख सकते हैं 2y प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय √3 इनटू ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 अपॉन, यहां पर ये टर्म क्या देगा? 3 माइनस 4xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद √3 से 3 कट जाएगा, लेकिन मैं इन दोनों टर्म्स को एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट कर देता हूं। क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा तो ये √3 ऊपर चले जाएगा, √3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3। इधर पे क्या बचा? tan √3c/2। यहां तक क्लियर? और अब न्यूमरेटर में जो टर्म बची उसको लिख लेता हूं 2y प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म है 3, यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा? -4xy माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ये पूरा एक्चुअल में कांस्टेंट है, तो इस पूरे को एक नया कांस्टेंट c या a ले लेते हैं। क्वेश्चन में a दिया हुआ है ना, तो इस पूरे को हम क्या ले लेते हैं? a ले लेते हैं। क्लियर? अब यहां पर न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? x प्लस वाई प्लस 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में भी ये 3 माइनस 1 मतलब कितना बन जाएगा? 2। तो इसमें से भी 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? यहां पर 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y। ये 2 और ये 2 कट गया। देखो जो आना था वो आ गया क्या? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फाइनल स्टेप में तो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको? ये 10√3/2c, ये पूरा नया कांस्टेंट a ले लेंगे। हाँ, वो कांस्टेंट है क्योंकि c कांस्टेंट है ना, आर्बिटरी कांस्टेंट जो हम इंटीग्रेशन के समय ऐड करते हैं, इसलिए √3/2c भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, उससे कोई नहीं, उससे नया कांस्टेंट बन जाएगा। मान लो √c की वैल्यू 1 है तो ये क्या है? tan 1 तो नहीं, c की वैल्यू π/4 है मान लेते हैं, वो कांस्टेंट। तो tan π/4 क्या होता है? 1 होता है, तो वो एक नया कांस्टेंट। एग्जैक्टली exactly. c से अगर कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में है कांस्टेंट टर्म तो वो पूरा कांस्टेंट बन जाएगा। c से अगर कुछ भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है कोई कांस्टेंट टर्म तो वो नया कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर सबको? हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
8, क्वेश्चन नंबर 8, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अच्छे से करना। क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4। तो आपको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी, कर्व की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। और वो जो कर्व है वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 0, π/4 से पास हो रहा है। क्लियर यहां तक सबको? आगे क्या लिखा हुआ है? हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ एक बार क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स कॉस वाई dx प्लस कॉस एक्स साइन वाई dy इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल रहे हो? नहीं, ये डिलीटेड नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है ये डिलीटेड है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत किए हैं। एक्चुअल में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो बिना एक dx और बिना dy वाला आता है, वो हमेशा एक कर्व बनता है। मतलब जितना भी अगर x और y का आपको फंक्शन मिलता है हमेशा उसका एक ग्राफ बनेगा और उसका ग्राफ एक कर्व के जैसा होगा, ठीक है। तो यहां पर इनिशियल कंडीशन जो गिवन है वो है x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू π/4। ये चीज क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो ये dx वाली टर्म को उधर भेज देते हैं, dy वाली टर्म को यहीं रहने देते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में cos x sin y dy ये रहेगा। ये दोनों टर्म उधर, ये वाली टर्म उधर गई तो क्या हो जाएगा? माइनस sin x cos y dx। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब क्या करेंगे? अब x को उधर भेजेंगे, ये वाला जो cos x वाला टर्म है इसको उधर भेजेंगे, और इधर से ये जो cos y वाला टर्म है उसको इधर, मतलब ये दोनों इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? साइन y अपॉन कॉस y dy। राइट साइड में क्या हो जाएगा? माइनस साइन x अपॉन कॉस x dx। यहां तक क्लियर सबको? वेरिएबल इजीली सेपरेट हो गए, मतलब हम वेरिएबल सेपरेबल अप्रोच ही फॉलो करेंगे। तो यहां पर साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10, तो ये बन जाएगा 10y, और राइट साइड में ये क्या हो जाएगा? माइनस 10y, और यहाँ पर dx भी आएगा ना, 10y इंटू ये आ जाएगा dx, और ये हो जाएगा माइनस 10x, और ये आ जाएगा dx, ये dy, 10y dy 10x dx। क्लियर यहां तक सबको? इसके बाद क्या होगा? इंटीग्रेशन। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रल लगा देते हैं, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ दिस, इंटीग्रल ऑफ दिस। क्लियर? tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x। तो ये हो जाएगा log sec y। इधर पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस log sec x। सबके सब लॉग में, तो इसको भी लॉग में ले लेते, log c। क्लियर? ये माइनस log sec x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? log sec y प्लस log sec x इज इक्वल्स टू log c। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद log a प्लस log b, log a प्लस log b ये होता है log a इंटू b। तो log sec x इंटू sec y इज इक्वल टू log c। log log कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? sec x इंटू sec y इज इक्वल्स टू c। ये होगा फाइन, अच्छा नहीं, ये होगा जनरल सॉल्यूशन। अभी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इनिशियल कंडीशन जो वैल्यू दी हुई है इन वैल्यूज को पुट करते हैं यहां पर। मतलब हम क्या करेंगे? x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0, और y की जगह पे पुट करेंगे π/4। पुट करो यहां पर। सो x के प्लेस पे 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? sec 0 इंटू sec π/4 इज इक्वल्स टू c। sec 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 1। और sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है? √2। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई? √2। c की इस वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा sec x sec y इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, बुक में क्या दिया आंसर? वो कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है चलेगा। तो ये क्लियर ना सबको? ये क्वेश्चन मिसलेनियस के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उनको सीरियसली लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 9।
चलो बनाओ, ये सारे बच्चे खुद से ट्राई करो, बताओ कौन सा मेथड से बनेगा ये। वेरिएबल सेपरेबल से बन सकता है, फास्ट सॉल्व करो इसको। हाँ ठीक है, बाकी लोग को बनाने दे, तू इधर देख ले, कोई बड़ा बेसिक नहीं है उसमें। क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा है बता। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन पढ़, क्या लिखा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पीएस, ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन बोल। हाँ ब्रैकेट में है ये, डी वाई, हम्म, वाई स्क्वायर डी एक्स ई टू दावर एक्स। हाँ ये है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। एक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिससे ये क्वेश्चन बनेगा, तो इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूँ क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल। उसमें हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल को अलग अलग तरफ रखते हैं, एक्स वाले वेरिएबल को एक तरफ, वाई वाले वेरिएबल को दूसरी तरफ, और डीएक्स को एक्स वालों के साथ, डीवाई को वाई वालों के साथ। तो उसके लिए पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ। तो लेफ्ट साइड पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस ई रेस टू पावर 2x डी वाई। क्लियर। ये वाला टर्म उधर गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो -1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ ये चीज। अब उसके बाद वेरिएबल सेपरेट करने, तो यहां पर से हमको ये एक्स वाले टर्म हटाने, क्योंकि ये डी वाई वाला एरिया है। तो नहीं नहीं वैसा नहीं करेंगे, इसको ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लेफ्ट साइड जो है ना वो y का एरिया है, राइट साइड जो है वो x का एरिया है, क्योंकि dx है। तो इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेजेंगे, समझ में आया, ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जाएगी, मतलब इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। क्लियर हुआ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1। यहां पर ये वाली जो टर्म है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर के डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। क्या ये समझ में आया। और इधर पे जब ये जाएगा तो इधर पे क्या था, ई रेस टू पावर एक्स पहले से था, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस ई रेस टू पावर 2x, और ये क्या हो जाएगा dx। क्या यहां तक समझ में आया देखो, ठीक है। बीच में माइनस भी है ना, ये माइनस, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। अब y और dy एक तरफ है, x और dx दूसरी तरफ है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रल का सिंबल लगा देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन का सिंबल। हाँ 1 मिनट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y। इसका इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, या tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये। राइट साइड का इंटीग्रल अगर हमको नहीं पता तो माइनस एज इट इज ई रेस टू पावर x dx। डिनोमिनेटर में हम इसको लिखेंगे 1 प्लस ई रेस टू पावर x का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज। अब उसके बाद ना सब्सटीट्यूशन करेंगे, ई रेस टू पावर x को ले लेंगे t, तो ई रेस टू पावर एक्स की जगह पे टी, तो dx को भी dt के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, ये क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ई रेस टू पावर एक्स dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया dt। मतलब कि हम क्या करेंगे, ई रेस टू पावर एक्स dx की जगह dt लिखेंगे, तो ऊपर वाला ये जो टर्म है इसकी जगह पे लिखाएगा dt, ठीक है। और नीचे जो ई रेस टू पावर एक्स है उसकी जगह पे क्या लिखाएगा t। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा dt, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया। तो देख अभी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, टेन इनवर्स वाई, तो 1/1 प्लस टेन 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स टी। क्या ये समझ में आया। और लेफ्ट साइड में क्या है, टेन इनवर्स वाई है, और प्लस सी ऐड होगा क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल हो रहा है। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद फर्दर क्या करेंगे हम, इस tan इनवर्स t को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t इज इक्वल्स टू c। यहां तक क्लियर। अब t की वैल्यू वापस रख दो, तो t की वैल्यू हमने t क्या लिया था, e रेस टू पावर x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e रेस टू पावर t, e रेस टू पावर x इज इक्वल्स टू c, ठीक है। ये जो हमको अभी मिला इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। देखो डेरिवेटिव वाला टर्म हट गया, dx dy हट गया,
और फाइनली जो आंसर आया ये क्या, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब भी बोलता है ना तो सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है और वापस पुट करनी पड़ती है। तो देखना क्वेश्चन, हाँ वो निकालने के बाद वापस जो पुट करते हो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ दो तो भी चलेगा, टेन इनवर्स सी ले सकता है उसको, चलेगा। फॉर्मूला लगा के कर सकता है, टेन सी नया कांस्टेंट है उसको ए ले सकता है। हाँ वो आइडिया कैसे आएगा? हाँ और क्या, कौन सा लॉग वाला? 1 + e⁻²x को, तो अगर उसको तू ट्राई करेगा उस आइडिया से तो वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, e⁻²x का क्या होता है 2e⁻²x, तो वो रिप्लेस नहीं होगा। समझ में आया? नहीं, ये एक्चुअली हमको ना अलग अलग ट्राई करने पड़ते हैं, लेकिन जब हम बहुत बार ट्राई कर लेते हैं हमको समझ में आ जाता है अच्छा ये ऐसे दिख रहा है तो इस तरह से होगा सॉल्व। ज्यादातर चांस में आपको क्लिक कर जाता है, ऐसा करता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स जाती है उसमें। ये इसको कभी प्रॉब्लम नहीं जाती है ओम को। ठीक है, ओके यहां तक क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है बताओ क्वेश्चन में, x = 0, y = 1, तो इसको पुट कर देंगे इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, tan 1 ठीक है, प्लस tan 1 ये 1 है, प्लस tan 1 e⁻0 = c, क्लियर। tan 1 क्या होता है π/4, प्लस tan 1 e⁻0 भी क्या होगा 1 होगा, तो अगेन tan 1 क्या होगा π/4, तो π/4 प्लस π/4 कितना होता है π/2, 90 डिग्री, 45 + 45, π/2 को यहां पर रख दो, तो ये क्या आ जाएगा tan 1 y प्लस tan 1 e⁻x = π/2, ये होगा आपका फाइनल। हाँ नेक्स्ट वाला होमोजीनियस से बनेगा, और होमोजीनियस का रिवर्स वाला, हाँ x = vy लेके बनेगा। ठीक है, ये क्लियर, ये समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये हटा दूं पूरा मैं? नहीं नहीं, ये सही बनाया होगा। ये सही बना रहा होगा, इसका पेन गलत लिख दिया होगा शायद। हाँ ठीक है, ये भी सही चलेगा, चलेगा। मैं बताऊं कैसे ये सही है, मैं सुनो इधर, मैं एक्चुअली आगे सॉल्व करके उस डिस्कशन में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए मैं आगे सॉल्व नहीं किया। अगर आगे अब ये पहुंच ही गए तो देख लेते हैं, सुनो इधर। आगे क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो tan 1x प्लस tan 1y की आइडेंटिटी लग जाएगी जो हमने पिछले बार लगाई थी, तो वो क्या होता है tan 1x + y मतलब y प्लस e⁻x अपॉन 1 - xy, तो 1 माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया π/2, क्लियर। अब ये tan 1 को उधर भेजो तो वो क्या हो जाएगा tan π/2, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा tan π/2, क्लियर। और यहां पर क्या हो जाएगा y प्लस e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + 1 - y, ये हो जाएगा, क्लियर। अब tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी, इसलिए इसका इंफिनिटी आ रहा है, तो तेरा ऐसा आ रहा है ना, हाँ ये c की वैल्यू उसकी इंफिनिटी आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना तेरा, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने पहले इसको सॉल्व कर लिया, बाद में c निकाला है। अरे रुकना एक मिनट, इधर सुन, यहां पर क्या किया, tan 1x प्लस tan 1y पहले लगा दिया, और उसके बाद tan 1 को उधर भेजा, तो ये क्या बन गया tan c बन गया, तो tan c को इसने नया वेरिएबल c लिया, नया आर्बिट्री कांस्टेंट c लिया, फिर c निकाला, तो वो इंफिनिटी आएगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आएगा।
फर्दर अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो मैं बता रहा हूं आगे कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, अगर आप ऐसे में फंस गए हो तो यहां पर कभी भी इंफिनिटी कब आता है, जब किसी की डिनोमिनेटर क्या होती है, जीरो। तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन जीरो। क्लियर हुआ ये चीज, a कुछ भी कांस्टेंट है, a अपॉन जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाली टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर, तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एनीथिंग दैट इज इक्वल्स टू जीरो। यहां पर क्या आ जाएगा, a इंटू वन माइनस वाई ई रेस टू पावर एक्स। क्लियर हुआ ये, a इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वाई ई रेस टू पावर एक्स। फिर उस वाली टर्म को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, y ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू वन, या फिर y इज इक्वल्स टू वन अपॉन ई रेस टू पावर एक्स, या फिर y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। तो ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, बुक में कहा दिया है, यहां दिया है क्या? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो क्लियर सबको ये चीज, हटा दूं ये पूरा? ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मैं इसीलिए ना आगे डिस्कस नहीं कर रहा था, लेकिन ये मजबूर कर दिया। एक्स ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, यहां तक क्लियर? ये क्वेश्चन है आपका, और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस में हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल अप्रोच यूज नहीं होगी। जब वेरिएबल सेपरेबल अप्रोच यूज नहीं होती है तब हम इक्वेशन को dy बाय dx या dx बाय dy इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, या तो ये या तो ये। अब कैसे पता चलेगा किस फॉर्म में लाना है? तो यहां पर x बाय y वाली टर्म दिख रही है अगर आपको, तो आप dx बाय dy के फॉर्म में लाओगे। ठीक है, तो हम dx बाय dy की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये वाला जो dy है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आएगा, और ये वाला पूरा टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर जाएगा। समझ में आया? तो ये dx बाय dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, x ई रेस टू पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा y ई रेस टू पावर x अपॉन y। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम, x इज इक्वल्स टू वी वाई। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो x इज इक्वल्स टू क्या पुट करते, वी वाई। ठीक है, डिफरेंशिएट करते तो उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, और राइट साइड में अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव तो ये हो गया वन, प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये क्या हो जाएगा, dv बाय dx। क्लियर? तो अब यहां पर dx बाय dy की जगह पे ये पुट कर देंगे v प्लस वाई dv बाय dx, और राइट साइड में ये भी ध्यान देना, राइट साइड में x बाय वाई की जगह पे डायरेक्टली v रख देना। जहां पर भी x बाय वाई दिख रहा है, देखो x इज इक्वल टू वी वाई है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई। तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूशन करते हैं, इस x की जगह पे पुट होगा वी वाई, तो ये हो गया वी वाई ई रेस टू पावर x अपॉन वाई की जगह पे पुट हो जाएगा v प्लस ये वाई स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में ये y वाली टर्म एज इट इज ई रेस टू पावर ये क्या हो जाएगा, v। समझ में आई ये चीज? एक बार चेक करो क्लियर है क्या? x की जगह पे मैंने पुट किया वी वाई, और x अपॉन वाई के प्लेस पे पुट किया v, तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर न्यूमरेटर राइट साइड में, एक्चुअली राइट साइड में सेपरेट कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v y ई रेस टू पावर v अपॉन y ई रेस टू पावर v, ऐसा ही होगा। सेकेंड जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y ई रेस टू पावर v। चेक करो क्लियर है यहां तक? इसके बाद यहां से y और ये y कट जाएगा, ये ई रेस टू पावर v ई रेस टू पावर p कट जाएगा, यहां पर से भी एक y और एक y कट जाएगा।
अब जो आपके पास एक्सप्रेशन बचा उसको देखते हैं क्या। हाँ वो भी कट जाएगा, ये बचेगा v प्लस वाई डीवी बाई डी एक्स, और इधर पे बचेगा v प्लस ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा y अपॉन ई रेस टू पावर v, और ये वाला v और ये वाला v कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा y dv बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू y अपॉन ई रेस टू पावर v। ये y बचा क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, अरे रुकेगा ना। रुक जाओ यार एक मिनट, सॉल्व कर लो, सही आ रहा है ना, फाइनल आंसर आ गया। ओके, क्या हुआ, ये y और ये y कट गया, ई रेस टू पावर v dv इज इक्वल्स टू dy, इंटीग्रेशन किया तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर v, और यहां पर क्या आ रहा है y प्लस सी, ई रेस टू पावर y बाय x इज इक्वल्स टू y प्लस सी, x बाय y, सॉरी x बाय y, यही आ रहा है क्या? ओके, नहीं मैं ये सोच रहा था कि y, हाँ ये y कैसे बच गया, वही मैं सोच रहा था, क्योंकि हमेशा ये y वाली टर्म तो आती नहीं है। हाँ वही मैं सोच रहा था, मैं यहाँ पर कोई गलती तो नहीं किया ना, नहीं की। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर ये आंसर चेक कर लिया ना सबने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलो जल्दी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ये 11th क्वेश्चन यार बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये थोड़ा ना अलग तरीके से बनता है, इसको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। ओके, और इसमें क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको, क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 0। हाँ ठीक है, सुन लिया मैं, डी कॉमन निकाल के कट नहीं हो सकता, ठीक है, अब इधर ध्यान दो। ओके, तो आपको क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अगर नॉर्मल अप्रोच से चलोगे dx dy सेपरेट करके वेरिएबल सेपरेबल, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आई थिंक सॉल्व भी ना हो। ठीक है, तो यहां पर जो हिंट है उसको हम फॉलो करेंगे। क्या लिखा हुआ है हिंट में, x माइनस वाई को क्या कंसीडर करना है, t। क्लियर, x माइनस वाई को t लेंगे। अब dx dy की वैल्यू भी निकालनी है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा माइनस dy बाय dx इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा dt बाय dx। क्लियर हुआ यहां तक? अब इधर पे एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा dx माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt अपॉन dx। क्लियर, यहां से ये dx और ये वाला dx कैंसल आउट हो गया, तो dx माइनस dy की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, dt। ठीक है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा एक्चुअली t, और ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा dt। यहां पर dx प्लस dy की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, dx प्लस dy। यहां पर क्या आ रहा है, dx प्लस dy।
dx प्लस dy निकालने के लिए हाँ, एक मिनट ना, एक मिनट यहां पर ध्यान देना, यहां तक क्लियर सबको। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन कहां पर आई थी, यहां पर आई थी। यहां पर से हमको क्या मिला था, dx माइनस dy इज इक्वल्स टू क्या मिला था, dt। यहां तक का एक्सप्रेशन क्लियर था ना। इसमें और कुछ मिस तो नहीं हुआ है, बाकी सारी चीजें ठीक है। यहां पर हम ये जो dx dy dt तीन टर्म्स आपको दिख रहे हैं ना, dx dy dt, एक तो dt को एज इट इज रहने दो क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करके निकाला है। इन दोनों में से ना किसी एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि dx, यहां से dx की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, dt प्लस dy ये आ जाएगी। और ये जो dx है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, तो t अंडर ब्रैकेट dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt प्लस dy, और ये वाला टर्म भी क्या आ जाएगा, प्लस dy इज इक्वल्स टू dt। क्या यहां तक समझ में आया। फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t, ये हो जाएगा dt प्लस 2dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। यहां तक क्लियर। ब्रैकेट ओपन करो तो ये क्या हो जाएगा, टी डी टी प्लस 2t dy इज इक्वल्स टू dt। क्या यहां तक क्लियर है। हाँ, वो ज्यादा आसान है ना। ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं। t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो dt प्लस 2dy इज इक्वल्स टू dt बाई टी। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये dt को उधर शिफ्ट कर देते तो ये वाला dt उधर जाएगा, तो लेफ्ट साइड में 2dy इज इक्वल्स टू dt अपॉन t माइनस dt, ये हो जाएगा dt अपॉन टी माइनस dt। ये 2dy एज इट इज, इधर लेफ्ट हैंड साइड में से इंटीग्रेशन, हाँ इसको ऐसे ही रहने देते, dt अपॉन टी माइनस dt। अब इंटीग्रेट कर देते, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2y, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस टी प्लस सी। क्लियर हुआ यहां तक। अब फाइनली हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, तो 2y log ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस x माइनस वाई प्लस सी। क्लियर। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। अब आते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x और y की वैल्यू पुट करो। y के प्लेस पे क्या पुट करना है, -1, तो 2 इंटू -1 लॉग, ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -1 माइनस 0 -1 प्लस सी। क्लियर। तो ये हो जाएगा -2, ये log 1 बनेगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये +1 बन जाएगा प्लस सी, ये इधर जाएगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। सी की वैल्यू वापस पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। बता किधर पे, इसी लाइन में। हाँ, ये वाले में। अच्छा, 0 माइनस ऑफ -1, ओके करेक्ट। तो ये +1 हो जाएगा और ये -1 बनेगा, तो इधर जाएगा +1, तो सी की वैल्यू -1 आएगी क्या, सी की वैल्यू -1 आएगी, तो यहाँ सी की जगह पे -1 पुट करना है। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट इसमें। तो ये क्वेश्चन यार अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये आउट ऑफ लीग वाला क्वेश्चन है, मतलब समझ रहे हो ना। ये तीनों रूल में से फॉलो नहीं हो रहा है, उस तरीके से सॉल्व करना इजी नहीं है। तो और कई बार आया हुआ भी होगा, ये आप चेक कर लेना, मुझे ध्यान है ये। ठीक है, उसको घर में जाके एक बार खुद से दोबारा सॉल्व करके चेक करना है इसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, एक क्लास और लगेगी फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मान लो, आज कौन सा डे है, आज वेडनेसडे है ना, फ्राइडे को हम लोग खत्म कर देंगे ये चैप्टर। ठीक है, फिर संडे को जो है ना, इस संडे को मैं 1-2 घंटे की क्लास रखूंगा, जिसमें एलपीपी जो चैप्टर है वो पूरा खत्म करवा दूंगा। ठीक है, एक बार फिर से 1.5-2 घंटे की, मतलब ये मान लो कि जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनका तो 1 घंटे में हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे में। और जो आईसीएसई या दूसरे बोर्ड वाले या अप्लाइड मैथ्स वाले, उनको थोड़ा और बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यहीं पर एंड करते हैं आज की क्लास।
और उसके बाद फिर मंडे ऑनवर्ड्स ना प्रोबेबिलिटी चालू कर दूंगा मैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो भी उसका पूरा मैं एक नोट्स रेडी कर रहा हूँ, जिससे मैं सीधा क्या स्क्रीन पे शो करूंगा फॉर्मूले, सीधा क्वेश्चंस वहीं पर डिस्प्ले होंगे, तो एकदम फास्ट में होगा। हाँ, वो तो एकदम ऐसा छोटा सा, मतलब एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी मंडे से चालू करूंगा तो ये मान लो कि 10 to 15 डेज में, 10 दिन, 10 दिन मैक्सिमम मान लो। 10 क्लास नहीं बोल रहा, 10 दिन बोल रहा हूँ, मतलब 4 या 5 क्लास। हाँ, मैं स्पीड करा दूंगा। हाँ, बेस थ्योरम, हाँ सब हो जाएगा, टेंशन मत ले। प्रोबेबिलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कॉलेज में वही पढ़ाता था मैं। प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, ये सब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। और मेरे